अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा चिल करने फैमिली के साथ। हमने एक रात का स्टे लिया है रिजॉर्ट में और ये प्लान बहुत सडन बना था क्योंकि लाइफ बहुत सबकी यहाँ पे बिजी हुई हुई है, एकदम पैक जिसे कहते हैं। तो ये तो परदेश की ज़िंदगी है ना, परदेश की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। और जितने भी यहाँ पे परदेसी हैं उनको सबको पता होगा कि हमारी अपनी कंट्री की लाइफ कितनी इजी, कितनी आसान है, लेकिन उन लोगों को, वहाँ वालों को हमारी लाइफ अच्छी लगती है। सुबह मासी आ जाती है उनका सारा काम करने, यहाँ पे तो हमें खुद यहाँ करना पे तो पड़ता खुद मासी हैं, खुद ही जितने भी नाम अपने आप को दे लो ना, सब खुद ही हैं हम लोग। खुद ही हम लोग मतलब कुक भी हैं, खुद ही मासी भी हैं, मतलब एवरीथिंग हम हर काम खुद ही करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं इस लाइफ से। अच्छा, तो अम्मा की दिल की भड़ास निकल गई है, थोड़ी सी निकली है अभी। हाँ, तो इन सब से फ्री होने के लिए हमने थोड़ा सा एक इंजॉयमेंट के लिए किया था रिजॉर्ट में। और ये रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, बहुत हमें मज़ा आया। आप लोग एंड तक देखें, हमने पूरा आपको टूर करवाया अपने साथ। और ये उसके अंदर का व्यू था, अभी हम आपको बाहर का व्यू भी दिखाएंगे। तो अंदर एकदम खाली था क्योंकि हम गए थे वीकडेज पे। वीकेंड पे जाते तो ये पूरा भरा हुआ होता और इतना मज़ा भी नहीं आता, फिर बहुत रश होता, स्विमिंग पूल में भी रश होता। तो अभी हर जगह पे हमें एकदम खाली खाली चीज़ें मिली थी। रिलैक्स हो गए थे हम लोग अंदर जाने के बाद, बहुत रिलैक्स हो गए थे। हर ऐसे लग रहा था हम दूसरी कंट्री आ गए। हर मोमेंट को हमने इंजॉय करा है, बहुत इंजॉय करा। और फिर जब सब साथ थे, हस्बैंड और बच्चे साथ थे ना, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करा था। तो यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी करें इसी तरह, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएँ और थोड़ा सा स्ट्रेस से बाहर निकलें। जो मतलब स्विच हमारे ऑन और ऑफ़ करते रहते हैं ना, हमारे कोई ऑन करता है, कोई ऑफ़ करता है, तो उस स्विच से हम लोग बच गए थे 2 दिन के लिए। तो पता है, एक दिन होना चाहिए ऐसा कि वीक में सही या नहीं तो मंथ में, कि आप लोग अपने साथ एक टाइम स्पेंड करें। मी टाइम, फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ एक चिल आउट करना ज़रूरी होता है माइंड के लिए इस दौर के अंदर। जो ये दौर बहुत फास्ट जा रहा है, फ्राइडे इतनी जल्दी आ जाता है, पता ही नहीं चलता कि सुबह शाम हो गई इतनी जल्दी। तो इसलिए अपना थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी खुशियों के लिए। और जब आप लोग खुद खुश होंगे तो आपके हस्बैंड भी खुश होंगे, आपके बच्चे भी खुश होंगे, अपनी फैमिली भी खुश रहेगी। और रही बात लोगों की, तो उनका काम है कहना, आप चाहे अच्छा काम करें, बुरा काम करें, कुछ भी करें, तो वो लोग पिन आउट ज़रूर करेंगे और आपको एकदम डिग्रेड करेंगे। तो इससे अच्छा है कि एक कान से सुने, दूसरे से निकालें, अपना एंजॉय करें, अपनी लाइफ एंजॉय करें जैसे हम करते हैं। हमें किसी की परवाह नहीं है, कोई कुछ भी बोले, हमारा काम नहीं है, उनका काम है बस बोलना है। तो अभी हम अपने रूम की तरफ जा रहे थे और पीछे मेरे भाई आ रहे थे अपनी कार में। और यहाँ ये इतना बड़ा है कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो आपको ये बगी कार है, इनको कॉल करनी पड़ती है, वो लोग नीचे आ जाते हैं, फिर वो आपको अपना डेस्टिनेशन पे लेके चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक दिन में तो बिल्कुल नहीं देख सकता कोई। नहीं, आसानी करी भी है ये सब के लिए कि मतलब किसी को पैदल, इतनी गर्मी के अंदर कोई पैदल नहीं जाए, वो फ़ौरन कॉल करते हैं और 1 मिनट नहीं लगता कि वो फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं वो। तो वो हम लोगों को सबको लेके गए जहाँ हम लोगों को जाना था। तो बच्चे तो कभी स्विमिंग पूल जा रहे थे, तो ब्रेकफास्ट के लिए, हाँ, डिनर के लिए, सब जगह ये सब लेके डिनर के लिए बोला तो वो लेके गए। फिर इनको बोला कि मतलब हमको टूर कराएं पूरे इसका, रिजॉर्ट का, फिर पार्क का। बेटे को गाड़ी पार्क करनी थी वहीं रिजॉर्ट के सामने और हम लोग बग्गी कार में जा रहे थे। इस तरह हम लोग अब इंटर हो गए ये। तो इंटर होते के साथ ही जो दिल को एक खुशी सी मिली थी, सुकून से मिले थे ना, बहुत क्लीन, बहुत सफाई, बहुत ज़्यादा। और ये हमारा सामान भी लेकर आ रहा था बेचारा ड्राइवर ने, सामान भी हमारे साथ सामान भी ज़्यादा था ना, काफ़ी था, ज़ाहिर स्टे करना था, तो अलग अलग सबका सामान था ये। तो उसने यहाँ पे सामान भी रखा और हम लोगों को रूम भी दिखाए। तो 2 रूम लिए हुए थे हम लोगों ने, लेकिन 2 रूम लेने का हम लोगों को फ़ायदा कुछ भी नहीं था। बैठे हुए सब एक ही जगह थे, पूरी रात इसी तरह गुजारी, बातों में और मस्ती में, और इसमें कभी टीवी लगा रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। तो मतलब एक ही जगह गुजार दी और एक रूम तो हमारा खाली ही पड़ा रहा, उसमें कुछ भी नहीं कर रहा था। बस बच्चे जाते थे, वीडियो बनाते थे, ये इसका सीन अपने कैप्चर करते थे। और हमारा जो रूम था उसका जो व्यू था ना, वो पूल व्यू था। हमने बहुत स्पेशली कहा था कि हमें पूल व्यू चाहिए।
अंदर जाने के बाद थोड़ा सा सेट हुए, बैठे, अपना सामान रखा, तो चाय का टाइम हो गया था। तो फिर वहाँ पे मैंने सबके लिए चाय बनाई। वहाँ से बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं था, इतना इजी था। पिलक लगा दो, पानी गर्म हो गया और सारी सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ था। वो नेस्कैफे, शुगर, दूध, सब कुछ जो होता है। बस कुछ भी नहीं करना था, बस खाली कपों के अंदर डाल के मैंने सबको चाय एंजॉय करी सब लोगों ने। फिर इसके बाद हम लोग फिर नीचे आ गए थे स्विमिंग करने के लिए। और हमारे साथ ये बहुत बुरा हुआ कि जब हम गए तो ये स्लाइड्स वाला पूल बंद हो चुका था, और बस फिर हम दूसरे पूल में आए। हमने थोड़ा सा यहाँ पे हाथ एक नहीं था, 3 किस्म के थे पूल। 3 थे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और पता नहीं किसके लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने हाथ पैर मार के हम फिर वापस चले गए ऊपर। लेकिन मज़ा बहुत आया। बहुत देर तक स्विमिंग करी थी तुम लोगों ने, बहुत देर तक करी थी। लेकिन उसको हमने कैप्चर किया हुआ है, लेकिन उसको सबके सामने नहीं लेकर आए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नहाते हुए कौन दिखाता। तो फिर आने के बाद हमने चाय पी और बस इधर उधर भटकते रहे, देखते रहे क्या है क्या नहीं है। बहुत अच्छा था। फिर डिनर करा, उसके बाद डिनर करने के बाद फिर बैठ गए, फिर टीवी खोल लिया, फिर और बहुत एंजॉय बहुत किया। हमारे रूम्स एक दूसरे से बहुत दूर थे और मुझे अभी मम्मा ने कहा था जाओ पानी लेके आओ, और मैं पानी लेने के लिए गई थी। यहीं पे एक स्टोर बना हुआ था जहाँ पे सारा सामान रखा हुआ होता है एक्स्ट्रा। मैंने मम्मा को बोला था आप कॉल करें और उनको बोलें कि पानी लेके आए, लेकिन नहीं, मम्मा को मुझे तकलीफ देनी थी, उनको उनके लिए कह रही थी नहीं वो बार बार आएंगे, इतना सामान हमने ऑलरेडी मंगवा लिया है। 2-3 दफ़ा बेचारे चक्कर लगाए। जैसे भी हम लोग कॉल करते थे वैसे ही वो हमें जो चीज़ भी मांगते थे फ़ौरन प्रोवाइड कर दिया करते थे, उसी लम्हे 5 मिनट नहीं लगाते थे। तो मैंने कहा अच्छा नहीं है कोई इतना काम है, काम की बात नहीं है, इतना शेख बन के बैठ गए कि हर चीज़ के लिए उसको फ़ोन करके कह रहा अबे भाई ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ। मासूम सी बच्ची को भेज दिया अकेले पानी लाने मम्मा। तो वहाँ पे कौन सी मैंने जंग पे भेजा था। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे क्या बार बार बेचारा आ रहा है आदमी, वो सिक्योरिटी गार्ड आ रहे हैं देने के लिए। तो मैंने कहा नहीं बेटा तुम ले आओ जाके, चाय के लिए पानी चाहिए था। तो मैंने कहा, हालांकि बहुत सारी बॉटल्स रखी हुई थी, फ्रिज के अंदर रखी हुई थी, लेकिन वो तो मैंने कहा अभी ठंडे पानी से मैं क्या चाय बनाऊंगी, तुम एक नॉर्मल पानी की बोतल ले आओ। तो कह रही आप कॉल कर दें, आप कॉल करके मंगवा लें। तो बराबर में ही तो था वो भी इसका रूम जो था, सर्विस रूम। ये था रात का व्यू, बहुत ज़बरदस्त था ये भी। रात को बंद हो जाता है, रात को ही नहीं उसी टाइम बंद हो गया था, कुछ 5-6 बजे ही बंद कर दिया था इन लोगों ने। स्विमिंग बंद करा था और तो कुछ नहीं बंद करा और था, सब कुछ खुला हुआ था, सब बंद था। स्विमिंग पूल बंद कर देते हैं, उनका भी कुछ ये एक टाइमिंग है और लॉजिक होगा उनके पीछे भी। सेफ जिंदगियां सेव करने के लिए, लाइफ सेव करने के लिए, कि मतलब फिर तो रातों को भी लोग स्विमिंग करते रहेंगे इसलिए। अच्छा अभी हम जा रहे थे, घूमने जा रहे थे ऐसी रिजॉर्ट में, मतलब टूर करने बाहर का, बीच की तरफ हम जा रहे थे। लेकिन बीच का व्यू बहुत बहुत प्यारा था, बस रात हुई हुई थी इसलिए सही से अच्छे से दिख नहीं पाया। सुबह भी हम गए नहीं थे क्योंकि सुबह गर्मी हो रही थी, हम काले हो जाते, तो हमने बस जो था यही था। बहुत अंग्रेज है ना काले हो जाते हैं। मतलब काले होने की बहुत फिक्र लगी रहती है। एक तो मोटे होने की फिक्र पड़ी रहती है, मैं ये नहीं खा रही मोटी हो जाऊंगी, मैं ये नहीं कर रही। अच्छा ओके तो बस ये रात का था और हमें बहुत मज़ा आया। उधर पानी के पास जो झूले लगे हुए थे, बस क्या बताऊँ मैं आपको, इतना मज़ा आया ना लेते हुए। तो उसके बाद हमने डिनर किया। डिनर के लिए हम वापस नहीं गए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, मूड भी नहीं हो रहा था। तो हमने वहीं पे ऑर्डर कर ली थी KFC और बस खा के हम सो गए।
ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, व्लॉग नहीं सॉरी क्लिप है। और अभी हम जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट का भी उन्होंने टाइम रखा हुआ होता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आप खा सकते हो, उसके बाद बंद है। तो बुफे होता है। आप तो यार 11 बजे तक 11 बजे तक का टाइम दिया हुआ था, और इससे ज़्यादा थोड़ी सारा दिन खाते रहो। हाँ वही तो, उन्होंने एक टाइम रखा हुआ होता है बस। और बुफे होता है तो खाते रहो जितना खाना है आपको, उधर ही बैठ के। कोई लिमिट नहीं है कि बैठे रहो सारा दिन, जब तक का टाइम है जब तक बैठे रहो, लेकिन इतने हम लोगों के पेट नहीं है। हमने लिया तो बहुत, मतलब हाँ ये खा लेंगे, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना हम खाते हैं नॉर्मली, उतना ही खाया है हमने। तो बस यहाँ पे हम अपना नाश्ता, अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और थोड़ी सी देर खाने के बाद हमने बगी को कॉल कर ली थी, क्योंकि टाइम बहुत कम था, हमारा चेकआउट होने वाला था। और हमने सिर्फ थोड़ा सा हमने घूमा था, क्योंकि रात के टाइम व्यू अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए हमें थोड़ा सा और दिल मांगे मोर। तो बस आगे का व्यू भी दिखाते हैं। आगे का स्विमिंग पूल बहुत बहुत अच्छा था। हम ज़्यादातर दोपहर में नहीं गए थे स्विमिंग पूल, क्योंकि हम काले हो जाते हम शाम में गए थे। और अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत ज़बरदस्त। मुझे कुछ याद नहीं आया। मैं अपने बच्चों में, अपने शौहर में बहुत खुश थी। आप अपने व्यूअर्स को कुछ टिप देना चाहेंगी? मैं टिप यही देना चाहूँगी कि अपने दिमाग को फ्रेश रखें। अगर कोई कुछ कहता भी है, आपका स्विच ऑन करता है, तो आप उसको ऑफ कर दें बस। और इसी तरह ज़िंदगी आसानी से गुजरती रहेगी। तो मतलब किसी के ऑन करने से खुद भी ऑन ना हो जाओ। ये मैंने ज़िंदगी में यही सीखा है कि अगर अपनी लाइफ में सुकून और खुशियाँ चाहते हैं ना, तो दूसरों की बातों को इग्नोर करें। ये दुनिया है, ये दुनिया किसी को भी जीने नहीं देती। पता है, ऐसा इग्नोर करें कि उनको लगे कि हम हैं कि नहीं इस दुनिया में, उनको अपनी एग्जिस्टेंस पता ही ना चले। बस इतना गंदा इग्नोर करें आप। ये मेरी तरफ से टिप है। और ये वो बार वाला एरिया था, इसके सामने बहुत प्यारा सा, बहुत बड़ा सा, ये सबसे बड़ा वहाँ का स्विमिंग पूल था। हमने इतना एंजॉय करा। ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये प्लांट नज़र आ रहे हैं, इसके एक एक पत्ते को हमने, एक एक लीफ को हमने एंजॉय इस तरह करा कि हमारी ज़िंदगी जो है ना खुशियों से भरी हुई है बस। और मैं आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ और खुशियाँ भरें, और लोगों की बातों को इग्नोर करें, इग्नोर। और ऐसे हमें देखते रहें, सब्सक्राइब लाइक करते रहें। पुरानी फैमिली है मेरे यूट्यूब की, उनको तो मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करती हूँ, और उनको बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में भी शामिल रखती हूँ। लेकिन जो नए आने वाले हैं, उनको मैं अपने यूट्यूब फैमिली के अंदर मोस्ट वेलकम करती हूँ। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ते रहें, और हमारी जो एक फैमिली है, और अल्लाह ताला इसको बढ़ा करता रहे। और बस अब हम जा रहे हैं अपने घर। अब अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि असली सुकून वहीं पे ही होता है असली नींद वहीं पे ही आती है। आप कितने भी 5 स्टार होटल में रह लो, आपका पिल्लो, आपका ब्लैंकेट, सब कुछ होता है। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब
सब कर दीजिएगा एकदम। और हम मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें हमें भी, और हम भी आपको रखेंगे। और ये जो हज के दिन बाकी रह गए, 10 दिन जो हज के बाकी रह गए, इसमें दुआएं जितनी हो सकती हैं अपने लिए भी मांगे, दूसरों के लिए भी मांगे। अल्लाह हाफिज़।